बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, पुराने पेंशनर्स की दादरसी कब होगी। ये इसका पहला हिस्सा है जो 25 नवंबर 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। उम्मत के एक मोहतरम कारी ने मुझे एक तफसीली खत में पुराने पेंशनर की हालत ज़ार के बारे में लिखा है। चूँकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी ज़िक्र है, लिहाजा इस अंदेशे के पेश नज़र कि उनका कोई फ़िक्रा तौहीन अदालत की ज़द में ना आ जाए, उन्होंने ये ज़िद की है कि उनकी किब्रसनी और गिरती हुई सेहत के पेश नज़र उनका नाम न लिखा जाए। हालांकि मैं समझता हूँ कि इनके ख़त में ऐसी कोई बात नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जजों के एहसासात हमदर्दी को उजागर करने के अलावा किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल पैदा कर सके। बहरहाल उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं उनका नाम लिखने से गुरेज कर रहा हूँ। अपने ख़त के साथ मोहतरम मकतूब निगार ने मुख्तलिफ कॉलमों, मजमूनों, अखबारी खतूत के तराशे भी भेजे हैं। इनमें से बाज़ के हवाले जहाँ ज़रूरी हुए दे दिए जाएंगे। लुब-ए-लुबाब इस पूरे मामले का ये है, पाकिस्तान में पेंशन का कानून ये है कि जो शख्स जिस तारीख को रिटायर हुआ हो, उस तारीख को मुरवजा कानून के तहत उसे अपने ग्रेड और तनख्वाह के मुताबिक पेंशन मिल जाएगी, और जब कभी पेंशन में इजाफा होगा तो वो उसे मिलेगा। इसका नतीजा ये है, मसलन 2 अफराद सेक्शन अफसर या स्केल की तनख्वाह के इंतहाई तनख्वाह से रिटायर हुए, 1 जनवरी 1975 को, दूसरा जनवरी 1995 को। अब चूंकि 1975 में सेक्शन अफसर की तनख्वाह का स्केल कम था, पेंशन की शरह भी कम थी, जबकि 1995 में तनख्वाहों के स्केल भी बढ़ गए और पेंशन की शरह में भी 2-3 दफ़ा इजाफा हो चुका है। लिहाजा अब 1975 में रिटायर होने वाले सेक्शन अफसर को तमाम इजाफों के साथ जो पेंशन मिल रही है, उससे 2.5 गुना से भी ज़्यादा रकम 1995 में रिटायर होने वाले सेक्शन अफसर को मिल रही है। सवाल ये है कि ये जुल्म नहीं है तो फिर और क्या है। सितमज़रीफ़ी ये कि ये हाल उस मिल्लत का है जिसकी समावी किताब कुरान पाक में अदल व एहसान से मुताल्लिक़ अहकामात से भरी हुई है, जो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि न तुम किसी पर जुल्म करो, न तुम पर कोई जुल्म किया जाए। इसके बरक्स हमारे पड़ोसी हिंदुस्तान में जो अपने रोज़मर्रा के मामलात में ऐसी किताब पर अमल करने का दावेदार नहीं है, हाल ही में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में ये फैसला दिया कि नए पुराने पेंशनरों की अदम मुसावात को ख़त्म किया जाए। चुनांचे वहाँ तमाम पेंशनरों को न सिर्फ ये कि तमाम इजाफे बल्कि बकायाजात ग़ालिबन 15 अगस्त 1947 से मिल भी गए हैं। लिहाजा एक हम हैं कि लिया अपनी भी सूरत को बिगाड़, एक वो हैं जिन्हें तस्वीर बना आती है। ग़ालिबन हिंदुस्तानी की नज़ीर से मुतासिर होकर कुछ लोगों ने पाकिस्तान में भी हिम्मत की और पहले उन्होंने वफाकी मुहतसिब को दरख्वास्त की। चुनांचे 2 मुहतसिबों ने यके बाद दिगे 1988 और 1994 में इस अदम मुसावात को दूर करने का वाज़ेह हुक्म दिया, लेकिन हर बार हुकूमत ने इन फैसलों के खिलाफ सदर मुमलिकत को सामने अपील कर दी, जहां वो फाइल 12 बरस से अब तक महफूज रखी हुई है। हम ये नहीं कहेंगे कि काने नमक में जाके वो फाइल नमक बन गई है। हाँ, उसे दीमक लग जाए तो अलग बात है। इस दिन में 26 अप्रैल 1998 को रोज़नामा मुस्लिम में डेरा इस्माइल खान के शेर ज़मान खान गंडापुर ने बड़ा बरमहल सवाल उठाया है, ऐसे मुल्क को वफाकी मुतसिब रखने का क्या हक़ है जिसकी सिफारिशात को कुल्लियतन नज़रअंदाज कर दिया जाए। हमारे ख्याल में इस सवाल का जवाब हर उस शख्स पर वाजिब है जो 1988 से लेकर आज तक सरबराह मुमलिकत के ओहदे पर फायज रहा है, ख्वाह उस ओहदे का नाम वज़ीर आज़म हो या चीफ एग्जीक्यूटिव। बहरहाल कहते ये हैं कि 12 बरस के बाद घूरे के दिन भी फिर जाते हैं। देखिए, शायद फिर इस फाइल के भी दिन फिर जाएं। और चीफ एग्जीक्यूटिव हुकूमत की अपील सदर मोहतरम से वापस लेकर वफाकी मुतसिब की सिफारिशात को अमली जामा पहनाने का हुक्म दे दे, क्योंकि न सिर्फ ये कि अदल इंसानी बल्कि अदल इमरानी का तकादा भी यही है। इस मामले की एक नौयत और भी अजीब व गरीब है, यानी 2 वफाकी मुतसिबों के अलावा ये मामला अदलिया की तवज्जो का भी मरकज़ बन चुका है। इसकी तफसील हस्ब ज़ैल है। जब वफाकी मुतसिब के 1988 वाले कानून की कसर हुकूमत में पजीराई न हुई, तो चंद दरख्वास्त गुजारों ने 1989-1990 में दस्तूरी पिटिशनों के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इन दोनों दरख्वास्तों की समाअत 14 जनवरी 1991 को हुई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, जिसकी तफसील में गए बगैर
اتنا کہنا کافی ہے کہ دیگر نکات کے علاوہ جن میں بعض سپریم کورٹ نے درخواست گزاروں کے حق میں فیصلہ دیا، اس نقطے کو چونکہ درخواست گزاروں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چیلنج کیا تھا، لہذا سپریم کورٹ نے اس کا جائزہ نہیں لیا۔ تاہم ایک جج نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ غالباً وفاقی شرعی عدالت کسی مرحلے پر اس معاملے کا جائزہ لے گی۔ کالم آپ سن رہے تھے، پرانے پینشنرز کی داد رسی کب ہوگی؟ یہ پہلا حصہ تھا جو 25 نومبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔